नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। यह बिहार दरोगा का 2023 का टेस्ट है, ज्ञान बिंदु का है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 50 बार। ध्यान दीजिएगा, आप भी लगाएंगे, आपको पता लगेगा आपकी कितनी तैयारी हुई है। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस की प्रक्रिया होगी कोशिका विभाजन के लिए? ये जो है 50 बार होगी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका से। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका से। अगला प्रश्न, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? ये जो है माइकोप्लाज्मा है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण फूलता है? अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजा का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण होता है? अंतः श्वसन के कारण। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र में, यानी मस्तिष्क की कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है कहाँ पे? आंखों के फलक पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंखों की फलक पर। निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? रुधिर ऊतक है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म यानी इपिडर्मिस। अगला प्रश्न, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ ऊतक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, फलों तथा बीजों के कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ ऊतक। नाम से ही पता लगता है, दृढ़ मतलब मजबूत। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? ये जो है गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? गोल्डफस ने। अगला प्रश्न, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि प्रचलित नहीं है? फिजियोथेरेपी जो है प्रचलित नहीं है। फिजियोथेरेपी से दिमाग का इलाज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कवक में क्या नहीं होता है? ये जो है प्लास्टिड नहीं होता है। यह पेड़ पौधा में होता है प्लास्टिड जो दोस्तों, यानी लवक होता है। अगला प्रश्न, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। सॉरी फ्रेंड, आपसे माफी चाहूंगा 15 नंबर के लिए। कवक में क्या नहीं होता है? ये जो है नहीं सही है, प्लास्टिड नहीं होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? डी, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मैंने पहले भी सही बताया था, माइंड मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प पादप है? बुल्फिया।
अगला प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण दोस्तों लाल होता है, कैरोटीन। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? इफ्रेडा से प्राप्त होता है, इफ्रेड्रा। ध्यान दीजिएगा, दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाले औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म के पौधा से प्राप्त होता है? इफ्रेडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपीडियम, लाइकोपीडियम। अगला प्रश्न है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? दोस्तों ये जो है शैवाल के कारण लाल होता है। लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है? शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, डिक्लोफेनेक दवा का जो है अत्यधिक प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, डिक्लोफेनेक जो एक दवा है, इसके उपयोग के कारण जो है गिद्धों की आबादी में तेजी जो है घट रही है, मतलब जनसंख्या कम हो रहा है गिद्धों का, कुछ दिन में अब समाप्त ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जबड़े वाले जंतु को कहते हैं गैंथोएस्टोमाटा। अगला प्रश्न है, डायनासोर्स थे, मतलब डायनासोर्स किस युग में थे? मतलब एक ऐसा प्राणी है डायनासोर जो दोस्तों ये जो थे सरीसृप में लुप्त हो गए, मतलब ये पहले थे अभी नहीं है, अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। डायनासोर जो है सरीसृप का जो लुप्त हो गए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को जो है पालतू बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? ये जो है भोजन रसधानी में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रोटी पचाने की जो मीठा क्यों लगता है? देखिए, मनुष्य जब रोटी खाता है तो चबाने में जो है मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। जब रोटी चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रहता है जो हमारा लार मिल करके भोजन में शक्कर में बदल जाता है, इसीलिए मीठा लगता है। अगला प्रश्न, पित्त रस का प्रमुख कार्य है? ये जो है ये भी दोनों हो जाएगा, भोजन की अम्लीयता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, वसा का पायसीकरण करना पित्त रस का काम है। अगला प्रश्न है, दांतों में अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? ये जो है दंत प्लाक कहलाता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ध्यान दीजिएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में क्या है? ये जो है दूध है। अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए है। विटामिन ई जो है विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? क्रोमोप्रोटीन है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? स्टेनले ने की थी।
सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। जो विटामिन की खोज जो है यह फंक ने किया है, और ये सर भी उत्तर गलत चिकवाए थे, इसी कारण गलत हो गया है, क्योंकि विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? ये जो विटामिन जो है नहीं बनाए जाते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? यह जो है आप लोग सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न, मानव के पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? इंटर कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर श्वसन की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों कुल कितने भागों में बटे होते हैं? 5 भागों में बटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन किस भाग द्वारा होता है? ये जो है जड़, तना, पत्ती, ये सभी भागों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जीवन में लिए श्वसन परम आवश्यक होता है, यह बात सत्य है। और वायरस में श्वसन नहीं होता है, यह भी बात सत्य है। दोनों सही है, क्योंकि वायरस सजीव है, सजीव और निर्जीव दोनों का बीच का कड़ी है दोस्तों, लेकिन उसमें श्वसन होबे नहीं करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है ऑक्सीकरण है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, कौन है? सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा वासियों ने किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किसकी बनी होती है? यह जो है सेल खड़ी की बनी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? यह व्यापार था दोस्तों। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 1050 ईस्वी में। सॉरी फ्रेंड, सॉरी, माफी चाहूंगा। महाभारत का युद्ध जो है 9 से 50 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का रचना काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, काहे कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद जो है बाकी वेद का निर्माण हुआ। पहले हुआ 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का रचना हुआ। ध्यान दीजिएगा, सत्यमेव जयते की युक्ति सर्वप्रथम कहां से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, यानी इसका आंसर उपनिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है? ये जो है ज्ञान होता है वेद का मतलब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में लौह प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है? यह जो है उत्तरवैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है, क्योंकि लोहा का उत्पादन जो है इसी काल में हुआ, उत्तरवैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया जाता है? ये जो है सप्त सैंधव क्षेत्र बताया जाता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? ये जो है पावापुरी में हुई है। अगला प्रश्न, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। सॉरी फ्रेंड, प्राकृत भाषा में। महावीर ने जो है प्राकृत भाषा में, लेकिन बौद्ध पूछ लेगा बौद्ध ने अपना किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा होगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म का भाषा क्या थी? ये जो है प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म का जो पाली है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का पाली है और जैन धर्म का प्राकृत है। अगला प्रश्न,
ऋषभनाथ जल मंदिर, दिलवारा का मंदिर, पारसनाथ मंदिर, शोभानाथ का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी बीसी 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के स्तूप किसका प्रतीक है? ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली है? मथुरा में मिली है, जो यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, धम्म पद है बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये जो है राजगीर में है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को बतलाया है। दुख का कारण जो तो होता है दोस्तों, ये जो है तृष्णा होता है, यानी जलन करना। महात्मा बुद्ध ने प्रारंभिक गुरु कौन थे? ये जो था अलार कलाम प्रारंभिक गुरु था महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। सॉरी फ्रेंड, यहां पे जो मगध की राजधानी कौन था, यहां पे गिरिब्रज होगा, राजगिरी, क्योंकि मगध के बारे में पूछा जा रहा है। मगध की राजधानी कौन है? गिरिब्रज यानी राजगिरी। सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा थोड़ा हैंग होने के कारण। मगध की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, ये जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। यहां पे अंतिम शासक पूछा जा रहा है शिशुनाग वंश का, नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था? ब्यास नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस जो है नहीं था। देखिए, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? निर्याकस आया था, एनासिक्रिटियस आया था और एरिस्टोबुलस आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। ध्यान दीजिएगा, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं द्वारा किया गया था? ईरानी द्वारा किया गया था। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यूनानी ने किया था। यहाँ पे यूरोपीय आक्रमण पूछ रहा है दोस्तों, ईरानी ने किया था, यूनानी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यूनानी ने किया था, यूनानी। अगला प्रश्न, अशोक के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक के बाद दोस्तों कुणाल बैठा। अगला प्रश्न, मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्यों की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। अब मगध की राजधानी थी राजगिरी थी दोस्तों। अशोक का महान इतिहास में जाना जाता है, मतलब अशोक को जो है महान इतिहास में जाना जाता है किसके कारण? ये जो है, ध्यान दीजिएगा, शांति एवं अहिंसा के लिए जाना जाता है पहले, लेकिन शुरू में अशोक का बहुत खतरनाक था।
जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद जो है अशोक का जो है हृदय पिघलने के बाद मतलब नहीं होता है, अंदर से झकझोर दिया, उसमें जो है बहुत सा रक्तपात हो गया। इसी के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति से राज करने लगा। उसकी के बाद जो है उनका राजकाज जो है धीरे 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 खत्म होने लगा, क्योंकि शांति से तो राजा नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ियां कहाँ है? ये जो है बिहार में है। बराबर पहाड़ी जो है बिहार में है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये जो है पन था। सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार किस वंश के शासकों ने किया? तमिल एवं चेर शासकों ने। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन किया? ये जो है शुंग वंश ने शासन किया मौर्य वंश के बाद। चरक संहिता क्या है? चरक जो है चिकित्सा ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम बनाई गई कला की मथुरा शैली में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में हुआ। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की कला के श्रेष्ठ उदाहरण किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं? ये जो है बाघ का प्राप्त होते हैं। देखिए, गुप्त काल की जो कला का श्रेष्ठ उदाहरण जो है किन गुफाओं से प्राप्त होता है? बाघ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रमुख खगोलज्ञ एवं गणित शास्त्री था कौन था? ये जो था आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट तो एक खगोलज्ञ भी था और गणित शास्त्र भी था, यही शून्य का खोज किया था आर्यभट्ट। शेर की आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, अगले टेस्ट में।